जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इंसान बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। जब मन अशांत होता है तो संसार का हर दृश्य बोझिल लगता है, और जब मन शांत होता है तो वही संसार मंदिर जैसा पवित्र प्रतीत होता है। मित्रों, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि क्रोध और असहिष्णुता इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं, जबकि धैर्य और करुणा उसके जीवन में सुख का दीपक जला देते हैं। यदि कोई आपको अपमानित करे तो क्रोध करना आसान है, लेकिन मौन रहना और अपने मन को स्थिर रखना कठिन है। वही कठिन मार्ग हमें महानता की ओर ले जाता है। यह संसार एक दर्पण की तरह है। हम जैसे विचार इसमें डालते हैं, वैसा ही प्रतिबिंब हमें मिलता है। यदि मन में संदेह, घृणा और नकारात्मकता है तो जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन यदि मन में विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता है तो वही संघर्ष साधना बन जाता है और कठिनाइयां सीढ़ियां बनकर हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग गुण और सामर्थ्य दिए हैं। किसी में सेवा की भावना प्रबल होती है, किसी में ज्ञान का प्रकाश होता है, किसी में करुणा का सागर बहता है और किसी में त्याग की शक्ति होती है। लेकिन अक्सर इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और दुखी हो जाता है। यह भूल जाते हैं कि जैसे हर फूल की खुशबू अलग होती है, वैसे ही हर इंसान का उद्देश्य भी अलग होता है। हमें दूसरों की राह देखकर स्वयं को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की ज्योति को पहचानकर उसे और प्रखर करना चाहिए। जब इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है तो उसके कदम डगमगाते नहीं बल्कि स्थिर हो जाते हैं। जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और यश सब क्षणिक हैं, लेकिन एक सच्चा मन, एक शांत आत्मा और एक दयालु हृदय अमर हो जाते हैं। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि भगवान हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें। जो प्रार्थना सिर्फ स्वार्थ के लिए होती है वह अधूरी रहती है, लेकिन जो प्रार्थना कर्तव्य की भावना से होती है वह ब्रह्मांड तक पहुंचती है। संसार में सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, क्योंकि प्रेम वह चाबी है जो हर दिल का द्वार खोल देती है। यदि हम प्रेम और करुणा से दूसरों के जीवन को स्पर्श करें तो यह ऊर्जा कई गुना होकर हमारे जीवन में लौट आती है। यही कारण है कि कहा गया है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। यदि हम क्रोध बोएंगे तो दुख मिलेगा, यदि हम करुणा बोएंगे तो शांति मिलेगी, और यदि हम विश्वास बोएंगे तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन का रक्षक बन जाएंगे। इसलिए मित्रों, आइए आज से संकल्प लें कि हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे और अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि हर क्षण प्रार्थना बन जाए। यही सच्चा धर्म है और यही कर्मयोग है। मित्रों, जीवन की यात्रा छोटी भी है और लंबी भी। छोटी इसलिए क्योंकि समय पंख लगाकर उड़ जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था कब आ गई। लंबी इसलिए क्योंकि इस बीच हमें असंख्य परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और हर परिस्थिति हमें एक नया सबक सिखाती है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब जीवन का हिस्सा हैं और इनसे भागना संभव नहीं है, बल्कि इन सबको स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। जब हम दुख में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर कारीगर गहना बनाता है, वैसे ही कठिनाइयां इंसान को तपाकर और उज्ज्वल बना देती हैं। लेकिन इंसान अक्सर दुख को शत्रु मान लेता है और सुख को अपना मित्र, जबकि सत्य यह है कि सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य सिखाता है। यदि इंसान समझ ले कि हर परिस्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है तो उसका जीवन तनाव से मुक्त हो जाएगा। जैसे बीज को अंधकार में दबाकर ही अंकुर निकलता है, वैसे ही मनुष्य के भीतर की प्रतिभा कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होती है। जब इंसान यह सोचता है कि मैं अकेला हूँ,
कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब उसे याद रखना चाहिए कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, वह हर समय हमारे साथ हैं। बस हमें अपने मन को शांत कर उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। मित्रों, यह संसार कर्मों का खेल है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। यदि हम छल, कपट और लोभ का मार्ग चुनते हैं तो हमें थोड़े समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंत में वह सफलता राख की तरह उड़ जाएगी। लेकिन यदि हम सत्य, प्रेम और ईमानदारी का मार्ग चुनते हैं तो शायद हमें देर से फल मिले, पर वह फल मधुर होगा और स्थायी होगा। जीवन में हर पल हमें चुनाव करने का अवसर मिलता है। या तो हम अपने मन की नकारात्मकता को पोषित करें या सकारात्मकता को, या तो हम दूसरों की गलतियों को देखें या उनके गुणों को, या तो हम दुख को याद रखें या सुख को। हर चुनाव हमारी दिशा तय करता है और हमारी दिशा ही हमारा भाग्य बन जाती है। यदि हम लगातार अपने विचारों को पवित्र और ऊर्जावान बनाए तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी पवित्र और ऊर्जावान बन जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना संदेह है। संदेह विश्वास को नष्ट कर देता है और विश्वास हर असंभव को संभव बना देता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यह विश्वास केवल ईश्वर में नहीं बल्कि स्वयं में भी होना चाहिए। जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक उसकी प्रार्थना भी अधूरी रहेगी। इसलिए हमें रोज अपने मन को प्रेरित करना चाहिए कि मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ और ईश्वर मेरे साथ हैं। मित्रों, याद रखिए, जीवन का असली आनंद पाने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। सच्चा सुख एक मुस्कान में, एक अच्छे शब्द में, एक करुणामयी दृष्टि में और एक निस्वार्थ सेवा में छिपा है। यदि हम हर दिन किसी एक व्यक्ति को भी सच्चे मन से खुश कर दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। मित्रों, संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मनुष्य बाहर खोजता रहता है, जबकि उसे जो चाहिए वह सब उसके भीतर पहले से मौजूद होता है। जैसे समुद्र के बीच में खड़ा इंसान यदि प्यासा हो और मीठे पानी की तलाश में इधर उधर भटके तो यह कितना विचित्र होगा, क्योंकि वास्तव में उसके पैरों के नीचे ही पानी का अथाह भंडार है। वैसे ही मनुष्य का मन यदि शांति की तलाश में इधर उधर भागता है तो यह भूल है, क्योंकि शांति का असली स्रोत उसके भीतर है। जब तक इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू नहीं करेगा तब तक वह कितना भी दौड़ ले उसे संतोष नहीं मिलेगा। आज दुनिया के हर व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह संतोष नहीं पा रहा। जिसके पास पैसा है वह और अधिक चाहता है, जिसके पास मान सम्मान है वह और बढ़ाना चाहता है, जिसके पास परिवार है वह उसमें भी दोष खोजता है। यानी कि असंतोष हर जगह मनुष्य का पीछा कर रहा है। इस असंतोष का इलाज केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं कि हम ग्रंथों के पन्ने पलटें या विद्वानों की बहस सुने, बल्कि आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को पहचानना। यह जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह बाहरी वस्तुओं के पीछे भागना छोड़ देता है और भीतर ही भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव करता है जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। यह वही शांति है जिसके लिए ऋषिमुनि जंगलों में तपस्या करते थे और यही वह शांति है जिसके लिए आज का आधुनिक इंसान भी तड़प रहा है। लेकिन अफसोस यह है कि आधुनिक इंसान बाहर की भीड़, शोर, वस्तुओं और उपभोग में शांति खोजता है, जबकि शांति मौन में है, साधना में है, सेवा में है और समर्पण में है। मित्रों, यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें पहले अपने विचारों को सुंदर बनाना होगा। विचार ही बीज हैं और जीवन उनकी फसल है। यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो हम उनमें भी अवसर खोज लेंगे, और यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो सुख संपत्ति के बीच भी हम दुखी रहेंगे। इसलिए रोज सुबह उठकर पहला कार्य यह होना चाहिए कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। एक छोटा सा संकल्प करें कि आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं मुस्कान बांटूंगा, आज मैं धैर्य रखूंगा और आज मैं धन्यवाद कहूंगा।
यदि यह छोटी छोटी आदतें हम नियमित रूप से अपनाएं तो धीरे धीरे हमारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। मित्रों, मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य है अपने मन पर विजय पाना। बाहरी दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सबसे पहले अपने मन को साधा और तभी दुनिया को दिशा दी। भगवान कृष्ण ने भी यही शिक्षा दी कि जो अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमें भी अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हम अपने मन के स्वामी बने, न कि उसके दास। क्योंकि यदि मन का नियंत्रण दूसरों के हाथ में होगा तो हम उनकी इच्छाओं के अनुसार नाचते रहेंगे, लेकिन यदि मन का नियंत्रण हमारे अपने हाथ में होगा तो हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्रता ही सच्चा आनंद है। मित्रों, यह जीवन अमूल्य है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, शिकायतों और ईर्ष्या द्वेष में न गवाए, बल्कि इसे प्रेम, करुणा और सेवा में लगाए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है और यही मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मित्रों, जीवन का हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग उस अवसर को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में। परिणाम यह होता है कि हम वर्तमान को खो देते हैं, जबकि सच यह है कि वर्तमान ही हमारा असली खजाना है। वर्तमान में ही कर्म करने की शक्ति है, वर्तमान में ही परिवर्तन की संभावना है और वर्तमान में ही सुख का अनुभव है। यदि हम आज को सुंदर बना लें तो कल अपने आप सुंदर हो जाएगा, लेकिन यदि हम आज को ही नष्ट कर देंगे तो भविष्य अपने आप बिगड़ जाएगा। इसलिए संत महात्माओं ने हमेशा यही कहा कि वर्तमान में जियो, वर्तमान को ही ईश्वर का प्रसाद मानो। मित्रों, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, इसलिए वे महान कार्य नहीं कर सकते, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे महान कार्य किए वे साधारण परिस्थितियों में जन्मे। उनके पास साधन नहीं थे, पर उनके पास संकल्प था, धैर्य था, विश्वास था और यही चीजें उन्हें महान बना गईं। यही शिक्षा हमें यह भी देती है कि यदि हमारे पास ईमानदारी और मेहनत है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। असफलता केवल तभी स्थायी होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। मित्रों, यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि बांटने का नाम है। जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं वे अंततः खाली रह जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे अपने जीवन में अमरत्व पा जाते हैं। जल का स्वभाव है बहना, यदि जल बहना छोड़ दे तो सड़ जाता है। वैसे ही यदि मनुष्य अपने सुख और संपत्ति को बांटे नहीं तो उसका जीवन बोझिल हो जाता है। इसलिए सेवा, दान और करुणा ही जीवन को जीवंत बनाते हैं। मित्रों, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं और सुख भी स्थायी नहीं। इसलिए यदि दुख आए तो धैर्य रखें और यदि सुख आए तो अहंकार न करें। यही संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इस संतुलन को सीख लेता है वही जीवन का आनंद ले सकता है, वरना तो लोग छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं और छोटी सी सफलता में अहंकार कर बैठते हैं। मित्रों, हमें यह भी समझना होगा कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में दीपक जलाना नहीं है, बल्कि सच्ची पूजा है सत्य बोलना। सच्ची पूजा है किसी भूखे को भोजन कराना। सच्ची पूजा है किसी दुखी के आंसू पोंछना और सच्ची पूजा है अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना। यही वास्तविक धर्म है, यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। यदि हम केवल कर्मकांड में उलझे रहें लेकिन हमारे भीतर करुणा, ईमानदारी और प्रेम न हो तो हमारे सारे कर्मकांड व्यर्थ हैं। इसलिए मित्रों, आओ हम संकल्प करें कि हम जीवन को केवल जिएंगे नहीं बल्कि इसे सार्थक भी बनाएंगे। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मुस्कान का कारण बनेंगे। जब जीवन इस दृष्टि से जिया जाता है तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है, हर परिस्थिति एक सीख बन जाती है और हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। यही जीवन की सच्ची साधना है और यही मनुष्य जन्म का श्रेष्ठतम उद्देश्य है।
मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है। इसे यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बार बार यह अवसर नहीं मिलता। यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक अद्भुत साधन है, जिसके द्वारा हम न केवल संसार का आनंद ले सकते हैं, बल्कि मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इस शरीर का प्रयोग केवल खाने पीने, सोने जागने और भोगविलास में कर देते हैं, और फिर अंत समय में पछताते हैं कि काश हमने कुछ अच्छा कर लिया होता, काश हमने जीवन को सार्थक बना लिया होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इसलिए संतों ने हमेशा कहा कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक श्वास चल रही है, जब तक चेतना जाग रही है, तब तक ईश्वर की ओर बढ़ो, अपने जीवन को उच्च आदर्शों के अनुसार ढालो और हर क्षण को साधना बना दो। मित्रों, यह मत सोचो कि तुम्हें बड़े बड़े कार्य करने हैं तभी जीवन सफल होगा। नहीं, जीवन सफल तब भी हो जाता है जब तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदारी, करुणा और प्रेम रखो। एक भूखे को खाना खिलाना, एक निराश व्यक्ति को सांत्वना देना, एक बीमार की सेवा करना, ये सब छोटे कार्य नहीं बल्कि महान साधनाएं हैं, क्योंकि ये ही हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। मनुष्य जब केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीता है तो उसका जीवन विराट हो जाता है। मित्रों, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। हर किसी के पास कुछ न कुछ है जो वह दूसरों के साथ बांट सकता है। यदि पैसा नहीं है तो समय है, यदि समय नहीं है तो अच्छा व्यवहार है, यदि कुछ और नहीं तो एक मुस्कान है। यही छोटी छोटी बातें किसी के जीवन को बदल सकती हैं। मित्रों, जीवन में संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। केवल भक्ति में डूब जाना और अपने कर्मों को भूल जाना भी उचित नहीं, और केवल भोग में डूबकर ईश्वर को भूल जाना भी उचित नहीं। सही मार्ग वही है जहाँ कर्म और भक्ति का संगम हो। जब हम पूरे मन से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और साथ ही ईश्वर को याद करते हैं तो जीवन दिव्य हो जाता है। यही गीता का सार है कि कर्म करो परंतु आसक्ति मत रखो, परिणाम की चिंता मत करो, केवल निष्ठा से अपना कार्य करते जाओ। यही मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति देता है। मित्रों, ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। यदि हृदय में कपट नहीं है, यदि हृदय में प्रेम है, यदि हृदय में करुणा है, तो वही सच्ची साधना है। वरना हजारों मंत्र जपने और कठिन तपस्या करने का भी कोई अर्थ नहीं। ईश्वर को किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं, ईश्वर को केवल सच्चाई और भक्ति की आवश्यकता है। मित्रों, आओ हम सब मिलकर संकल्प करें कि हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम इसे सेवा, साधना और सत्य के मार्ग में लगाएंगे। हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, और जब हमारा समय पूरा होगा तो हमें यह संतोष होगा कि हमने जीवन को केवल जिया नहीं बल्कि उसे सार्थक भी बनाया। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। प्रिय श्रोताओं, आप सबका हृदय से धन्यवाद कि आपने आज का यह आध्यात्मिक प्रवाह सुना और अपने जीवन में ज्ञान के इन अमृत शब्दों को स्थान दिया। जीवन में भक्ति, साधना और सेवा का दीपक कभी बुझने न पाए, यही हमारी प्रार्थना है। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इससे प्रेरित हो सकें। हमारे चैनल कर्मा कुटीर से जुड़े रहिए। यहाँ प्रतिदिन आपको मिलेंगे अध्यात्म, भक्ति, सकारात्मकता और जीवन को सफल बनाने वाले अमूल्य विचार। अगले मिलन तक ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहिए, सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलते रहिए और अपने जीवन को पवित्र व उज्ज्वल बनाते रहिए। आप सब पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।